जयराम जी ने जो है ओबीसी छात्रों के स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया, उनको तो क्रेडिट जाना चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। तो मैं कहाँ उनको क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एज ए छात्र, अगर एज ए स्टूडेंट आई विल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंकफुल टू जयराम महतो कि हमारी बात को सदन में उठाई। यार ऐसा सिर्फ जयराम महतो ने थोड़ी उठाई, आप खाली जयराम महतो को बोल रहे हैं। छात्रवृत्ति का आवाज उठाने वाला सबसे पहले बबलू महतो खड़ा रहा। आज हमको कह रहे हैं, अब छोड़िए उसके लिए, मैं सड़क छाप नेता हूँ यार, हम सड़क पे रहते हैं, सड़क की बात करते हैं। सड़क वाला बात नहीं है, आप तो अच्छी बात है कि सड़क छाप नेता है, सड़क पे रहते हैं, क्या दिक्कत है? 4 साल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। झारखंड सरकार, निकम्मी सरकार, चोर सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार को मैं भी कहना चाहता हूं कि आप चेत जाइए, छात्रों के भविष्य के साथ ना खेलिए, हमारा छात्रवृत्ति का पैसा दीजिए। जो उसमें पॉइंटेबल बात थी जो जयराम महतो ने आज सदन में उठाई है, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि आप मेरा आवाज को नीलामी कर दीजिए। तो कर दीजिए ना, खाली बोलने के लिए पाँच कर दीजिए ना भैया। अरे कर दीजिए ना, हम तो बोलते रहे कर दीजिए, बोलने के लिए नहीं, अरे कर दीजिए। आजसू पार्टी को बदनाम करने के लिए, आजसू पार्टी को गिराने के लिए एक बी टीम खड़ा कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बी टीम के तौर पे काम करे हमारे आदरणीय, सबके प्रिय जयराम महतो जी। अपना जो आवास ये बेच दीजिए, हमारा नीलामी कर दीजिए। ऐसी सी बात करने वाले को मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो अवैध तरीके से जो पैसा कमा के जो छुपा के रखे हैं ना, उसको निकाल के छात्रों को दे दीजिए ना। ये सरकारी वाला दिखावटी का कर रहे हैं। क्या प्रूफ है आपके पास कि वो अवैध तरीके से पैसा देंगे तो फिर कहां जाएगा वो? ऐसी इतना गाड़ी चमक रहा है, ऐसा नहीं बोलिए। देखिए झारखंड में कैसे विधायक है, सबसे बढ़िया काम कौन कर रहा है आपके हिसाब से? एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइए। चमरा लिंडा सबसे बड़े झूठे मंत्री हैं, वो सबसे बड़ा। 3 बार उन्होंने जो है ठग रहे हैं बच्चों को। अरे आज से ठग रहे हैं वो। कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, कभी सर्वर काम नहीं करता है, कभी पैसा नहीं रहता, कभी कहता बड़ी पैसा है। मेहनत किसी और की और माला कोई और पहन जाए, सियासत में ये कोई नया खेल नहीं है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात कही। ओबीसी छात्रों को जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है उसका मुद्दा उठाया और मंत्री चामरा लिंडा से डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने तू मैं कर ली, सवालों का जो है अंबार लगा दिया। इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे आजसू नेता बबलू महतो से, छात्र नेता भी है। आपको बता दें कि आजसू छात्र संघ ने जो है छात्रों को जो है स्कॉलरशिप दिलाने के लिए लगातार जो है आंदोलन की थी, शिक्षा भिक्षा आंदोलन याद होगा आपको। तो सवाल यह है कि मेहनत सड़क पर इन्होंने किया और सदन में क्रेडिट ले गए जयराम कुमार महतो। दादा, झारखंडी जोहार है आपको। सबसे पहले झारखंडी जोहार। दादा, मेहनत आप लोग जो है किए, रामगढ़ में किए, हजारीबाग में किए, धनबाद में किए, रांची में किए, तमाम झारखंड के अलग अलग जगहों पर जो है ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए झारखंड सरकार को आप लोगों ने घेरने का प्रयास किया। लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आई तो जयराम कुमार महतो एकदम आगे दिखे और उन्होंने जो है उस मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे पर ज्यादातर विधायक मौन रहते हैं। क्या कहिएगा इस पर? आपने तो पहले ही कह दिया कि क्रेडिट लेते समय क्या नाम है उनका जी, जयराम महतो जी ने ले लिया है ना। तो क्रेडिट चोर तो शुरू से है, आज से ये पहली बात थोड़ी है, वो क्रेडिट चोर शुरू से है। देखिए बात ऐसा नहीं है क्रेडिट ले लिया क्या ले लिया। आजसू पार्टी हमेशा से धरातल में काम करती आई है। आजसू पार्टी को बदनाम करने के लिए, आजसू पार्टी को गिराने के लिए एक बी टीम खड़ा कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बी टीम के तौर पे काम करे हमारे आदरणीय, सबके प्रिय जयराम महतो जी, है ना। दादा, कितना बढ़िया मुद्दा उठाए हैं। ज्यादातर विधायक चुप रहते हैं इस मुद्दे पर। उन्होंने मंत्री जी को घेर लिया, कहा कि आप सीधे सीधे कह दीजिए कि आप जो है स्कॉलरशिप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बता दीजिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो ये जो 4-4 करोड़ का आवास जो विधायकों को मिला है उसका नीलामी कर दीजिए। सबसे पहले हम ही नीलामी के लिए तैयार है। 5-5 करोड़ रुपया जो विधायक निधि का फंड मिलता है, उस फंड को क्यों दे रहे हैं? उस फंड से जो है छात्रों को स्कॉलरशिप दीजिए ताकि जो है छात्रों का पढ़ाई बाधित ना हो। तो इनका बात सही कहना है। चलिए हम उसका समर्थन करते, धन्यवाद देना चाहते। देखिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई ये सरकार से है। हमारी छात्रवृत्ति का पैसा मिले, हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आपने कहा कि वो अपना जो आवास ये बेच दीजिए, हमारा नीलामी कर दीजिए। ऐसी सी बात करने वाले को मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो अवैध तरीके से जो पैसा कमा के जो छुपा के रखे हैं ना, उसको निकाल के छात्रों को दे दीजिए ना। ये सरकारी वाला दिखावटी का कर रहे हैं। दीजिए, छात्रों का काम कीजिए, छात्रों के लिए लड़िए। हम चाहते हैं क्योंकि हमारा छात्र हमारा
सबसे बड़ा हथियार है छात्र। हमारा युवा युवा जो है हमारा रीढ़ की हड्डी, अगर वो बढ़ेगा तो हमारा झारखंड प्रदेश बढ़ेगा। मैं भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं लगातार। मैं झारखंड में 24 जिला में लगातार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का आंदोलन करने के लिए मैं लगातार दिखा। सबसे पहले मैंने कल्याण कॉम्प्लेक्स को घेरा, छात्रवृत्ति का आवाज उठाने वाला सबसे पहले बबलू महतो खड़ा रहा। आज हमको कह रहे हैं, अब छोड़िए उसके, मैं सड़क छाप नेता हूं यार, हम सड़क पे रहते हैं, सड़क की बात करते हैं। सड़क वाला बात नहीं है, आप तो अच्छी बात है कि सड़क छाप नेता है, सड़क पे रहते हैं, क्या दिक्कत है? मैं उसको गर्व से मैं गर्व से कहता हूं, मैं गरीब पीड़ित शोषित वंचित का नेता हूं। मैं हर उस छात्र का आवाज हूं जो पीड़ित है, मैं हर वो छात्र का आवाज हूं जो शोषित है, जिसके साथ शोषण हो रहा है। आप कोई भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, कोई भी कॉलेज में कोई बच्चों को समस्या होती है, मैं खड़ा होता हूं। हाँ, मैं प्रयास भी करता हूं कि मैं वहां पे पहुंचूं और उस कार्य को करने का काम करूं। देखिए हाल ही में उषा मार्टिन में हुआ, उषा मार्टिन में भी हम लोगों ने समर्थन में जाने की कोशिश किया। वहां पे कुछ दिन के बाद देखिएगा हम लोग में बड़ा आंदोलन करने का तैयारी करेंगे, क्योंकि वहां के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम किया गया है। वहां पे फर्जी डिग्री बांटने का काम किया गया है। 4 साल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो मैं इससे ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे महाविद्यालय को भी मैं दबाव देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के, झारखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और साथ ही साथ ये झारखंड सरकार, निकम्मी सरकार, चोर सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार को मैं भी कहना चाहता हूं कि आप चेत जाइए, छात्रों के भविष्य के साथ ना खेलिए, हमारा छात्रवृत्ति का पैसा दीजिए, अन्यथा ये गलत होगा, अन्यथा आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। बबलू दा, जिस प्रकार से जयराम जी ने जो है ओबीसी छात्रों के स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया, उनको तो क्रेडिट जाना चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। तो मैं कहां उनको क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एज ए छात्र, अगर एज ए स्टूडेंट आई विल से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंकफुल टू जयराम महतो कि हमारी बात को सदन में उठाई। यार ऐसा सिर्फ जयराम महतो ने थोड़ी उठाई, आप खाली जयराम महतो को बोल रहे हैं। नहीं, देखिए ठीक है, वो ही इज ए वेरी गुड स्पीकर, अच्छी तरीके से बात को रखते हैं, बहुत तरीके से बात को रखते हैं, इसलिए दिखते हैं, नहीं ताम झाम दिखाना, उनको रील बनाना ना, तो बॉस ठीक है। वहां पे और भी विधायक हैं, और भी लोगों ने बात को रखा। क्या आप बार बार जयराम महतो, क्या तिवारी महतो जी ने बात को नहीं रखा? छात्रवृत्ति के लिए बाहर में आंदोलन में नहीं बैठा? अब मैं बता दूं, दिल्ली में हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी, एकमात्र सांसद जी ने अपनी बातों को वहां पे रखा और सवाल किया कि क्यों आप अपने ही सरकार से सवाल किया कि क्यों आप हमारे झारखंड सरकार को अपने नहीं, क्यों आपने मेरे झारखंड को पैसा क्यों नहीं दे रहे, वहां के ओबीसी के बच्चों के साथ इस तरह शोषण क्यों करें? अपने सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, तो इससे बड़ी बात थोड़ी हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि झारखंड सरकार को जब वहां से जवाब मिला तो पता चला कि झारखंड सरकार यहाँ पे की बात ही नहीं की है। झारखंड सरकार को ये, मैंने केंद्र सरकार ने पूछा कि भाई हमने तुझे इतना पैसा दिया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र हमें दीजिए, मैं अन्य राशि, अगला राशि में देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये झारखंड सरकार, चोर सरकार, कहां कहां जो योजनाओं को लगा दी, किसको किसको जो खिला दी, किसका जो पॉकेट भर दिया, समझ में नहीं आया। इन मासूम, हम जैसे मासूम बच्चों को जो छात्र हैं, बता दे रहे हैं, ऐसे ऐसे छात्र हैं दादा जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है, पलायन कर रहे हैं, अपना जमीन जायदाद बेच रहे, गुरु बैल को बेच के पढ़ाई करने के लिए आ रहे। बताइए, बहुत मेहनत कर, बहुत संघर्ष करके, बहुत लड़ाई लड़के कोई भी छात्र और छात्रा अपने ग्रामीण क्षेत्र से उठ के शहर तक आने का हिम्मत करता है, बहुत मेहनत करके, बहुत लड़ाई लड़के। बबलू दा, सबसे जो उसमें पॉइंटेबल बात थी जो जयराम महतो ने आज सदन में उठाई है, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि आप मेरा आवाज को नीलामी कर दीजिए। तो कर दीजिए ना, खाली बोलने के लिए कर दीजिए ना भैया, अरे कर दीजिए ना, हम तो बोलते रहे कर दीजिए, बोलने के लिए नहीं, अरे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कीजिए, है ना। हम तो बोलते रहे, आवाज को कहे नीलामी में लगा लें, आवाज को करियो दीजिए। साथ ही साथ जो अवैध तरीके से जो पैसा वसूल रहे पूरे झारखंड में, जहां कभी धनबाद में, तो कभी बोकारो में, तो कभी चंदन क्यारी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में, तो लंदफन जगह से आप जो वसूल रहे हैं, उस सब पैसा को निकाल के दीजिए ना। इतना बड़ा कल्याण करना, देखिए क्या प्रूफ है आपके पास कि वो अवैध तरीके से पैसा देंगे? तो फिर कहां जाएगा वो? ऐसी तक गाड़ी चमक रहा है, ऐसा नहीं बोलिए। देखिए बात ऐसा है, गाड़ी लेना कौन सी बड़ी बात हो गई? खरीदिए ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चमकाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप यदि सही में बच्चों का कल्याण करना चाहते हो तो धरातल में उठ के उनका कल्याण कीजिए, मेरा यही कहना है। अच्छा बबलू जी, एक बात बताइए कि अभी झारखंड में क्या से विधायक है, सबसे बढ़िया काम कौन कर रहा है आपके हिसाब से? एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइए। सरकार फंडे कहाँ दे रहा है, काम कोई करे? बताइए, मतलब फिर भी जो भी थोड़ा मोड़ा हो रहा होगा। उन्हीं लोग का पार्टी का, उनका जो मांडू में एक विधायक के लिए चुनाव लड़े थे, क्या नाम था उनका, बिहारी महतो जी, उनका खुद का बयान था कि हमारे सबसे मांडू विधायक हमारा जो है तिवारी महतो जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो सुन लीजिए, आपका सीधी सी बात है। अपने ही पार्टी के विधायक का नाम ले लिया, हम तो एग्जांपल दें क्या कि अब उसका पार्टी का ले रहा है। देखिए झारखंड में ऐसी बात है ना, देखिए हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सीधी सी बात है। ये झारखंड के में जितने हमारे जो पार्टी हैं, हमसे किसी से व्यक्तिगत नहीं है। अब बार बार हमको जयराम को लेकर टिप्पणी करें, जयराम को लेकर मैंने बात को पूछ रहे, इसलिए बार बार मेरे को बोलना पड़ जा रहा है, अन्यथा हमारी कोई उससे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी देखिए विचारधाराएं जो थी उनकी,
देखिए मैं सुनिए ना मेरी बात को, हम लोग की विचारधाराएं एक थी कि मैं 1932 की बात करूंगा, मैं स्थानीय की बात करूंगा, लोगों के रोजगार की बात करूंगा, लेकिन वो अपने मुद्दा से हटकर मुद्रा में अटक गए। उनको अब देख पा रहे होंगे, अब मुद्दा में नहीं बात करते हैं, बस रील बनाने भर तक के मुद्दा में बात करते हैं, जैसे कैमरा मैन वो मुद्रा में बात करने लगते हैं। ऐसी संभावनाएं आ गई हैं, ऐसी चीजें आ गई हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके साथ रहने वाले उनके लोग कहते हैं, उनको जो छोड़ के गए हैं वो लोग कहते हैं। बबलू दा, जिस प्रकार से बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में जो है सब रिकॉर्डिंग होता है, जी। लाइव चलता है, कोई भी उसको देख सकता है। जी, जी। ज्यादातर विधायक जो है अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर बात करते हैं, लेकिन इकलौते डुमरी के विधायक है जो समूचे झारखंड के समस्या को लेकर जो है सदन में अपनी बात को रख रहे हैं और सदन में जो है आवाज उठा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात तो है। हम गलत कब बोले हैं? मैंने अभी तक कुछ कहा क्या कि गलत किया उन्होंने? मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि मैंने जयराम महतो ने कुछ गलत किया, चाहे गलत बोला। आपने कहा थैंक यू उनको। थैंक यू तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरी छात्रवृत्ति, मेरे बच्चों का जो मासूम बच्चों का जो छात्रवृत्ति का पैसा मिल जाएगा तो धन्यवाद है। मैं भी लड़ाई लड़ा, आप भी लड़ाई लड़े। अगर हमको खेत को जोतना है ना तो 2 बैल लगाना पड़ेगा, अकेले 1 बैल चलेगा ना तो खेत जोता नहीं पाएगा, तो इसलिए 2 बैल लगे हुए हैं हम लोग। अपने को बैली से हम अपने को दर्शाते हैं, क्योंकि झारखंड से हैं, किसान परिवार से हैं, हम भी आंदोलनकारी का बेटा, किसान परिवार से, गरीब घर से हम भी हैं, तो हम जानते हैं किस तरह से खेत को जोता जाता है, किस तरह से खेत को एकदम मतलब उपजाऊ बनाया जाता है, वो मैं जानता हूं। तो 2 बैल लगे हुए हैं, आप हम सड़क में लगे हुए, आप सदन में लगे हैं, दोनों भाई मिलकर लड़ रहे हैं, हमारा छात्रवृत्ति का पैसा मिल जाए, मैं यही चाहता हूं। मेरे छात्रों का छात्रवृत्ति का भी पैसा योगदान मिल रहा है, क्योंकि आप लोग भी जो है झारखंड के अलग अलग जगहों पर जो है जी। ओबीसी छात्रों को जो है स्कॉलरशिप दिलाने के लिए जो है सरकार को घेरने का प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं जी। है। शुरुआत तो हम नहीं किया ना जी। छात्रवृत्ति के आंदोलन की शुरुआत तो हमने किया, पहल तो हमने किया। इसमें क्रेडिट और लेने देने की बात नहीं है। क्रेडिट जो भी ले, हमारे बच्चों का कल्याण हो, हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति का पैसा मिल जाए, मैं यही आग्रह करता हूं ये झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से भी। क्योंकि मैं, अब हमको कहिएगा आप एनडीए की सरकार में हो, तो मैं उससे भी आग्रह करता हूं कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। आपकी राजनीति में क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या पहल क्या ना पहल हो रही है, इसमें हम बच्चों की भविष्य खराब हो जाए। मेरा अगला सवाल यही था कि आजसू जो है बीजेपी के साथ में है, जी। एनडीए का जो है घटक दल है आजसू। इस तरह सवाल करेंगे, मैं पहले बता नहीं बता रहा हूँ। तो सवाल ये कि आजसू क्यों नहीं दबाव बना रही है भाजपा पर कि भाई क्यों नहीं झारखंड के छात्रों को पैसा दे रहा है? भैया, हम अभी थोड़ा देर पहले आपको यही बताए कि हमारे जो सांसद है माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, सदन में ही अपने ही सरकार से ये सवाल किया कि क्यों झारखंड के साथ ये अन्याय हो रही है, क्यों झारखंड के ओबीसी बच्चों के साथ ये शोषण हो रहा है, कि आप क्यों उसको पैसा नहीं दे रहे। तो उनका जवाब यही आता है कि हमारा झारखंड, आपका जो झारखंड है वो हमारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जो उन्होंने उपयोग किया वो सब चीज हमको नहीं दे रहा है। और एक बार मैं बता दूं, 2026 का उन्होंने मांग तक नहीं किया है, उन लोगों को पहल तक नहीं किया कि हमारा छात्रवृत्ति का पैसा हमें देने का काम करें। मंत्री चामरा लिंडा कह रहे कि तीन अरे वो बार झूठे हैं, चमरा लिंडा सबसे बड़े झूठे मंत्री हैं, वो सबसे बड़ा। 3 बार उन्होंने जो है ठग रहे हैं बच्चों को। अरे आज से ठग रहे हैं वो। कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, कभी सर्वर काम नहीं करता है, कभी पैसा नहीं रहता, कभी कहता बड़ी पैसा है। आपको पता होगा कि फॉलो अप में एक इंटरव्यू में थी, क्या नाम है हमारा, हेमंत सोरेन जी, उनका कहना है कि पैसा का कमी नहीं है। अरे बाप रे, पैसा का कमी नहीं तो हमारा छात्र कहां गया? छात्रों को दे दीजिए ना भैया। आप सिर्फ छात्रों का बात नहीं है, यहाँ सिर्फ छात्र पीड़ित नहीं है, वहां पे जो महिलाएं, जो दीदी काम कर रही हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, वो भी पीड़ित हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिल रहा। पैसा जा कहां रहा है? खाली कोयला चोरी, बालू चोरी, जमीन दलाली, ये झारखंड में चल रहा है। किसको उड़ाना है, किसको मारना है, ये झारखंड में चल रहा है। ये तो पूरी तरह से गुंडा राज बना के झारखंड को रख दिया है। हम जानते हैं यही चीज कि झारखंड का रीढ़ का हड्डी है ये युवाओं को मजबूत करना होगा, तब जाके हमारा झारखंड मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। इसके लिए झारखंड सरकार को पहल करनी चाहिए और को शर्म आनी चाहिए इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहा है जो। दर्शकों देखिए, अभी जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो है बजट आया है और बजट 1,58,000 के करीब का है। तो अब समझिए इतना बड़ा बजट है और इस बजट में जो है ओबीसी छात्रों को लेकर कुछ भी नहीं है। अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो राज्य सरकार को जो है अपने राज्यांश से कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं, जो परेशान है, जो अपना धान बेच रहे हैं, खेत बेच के जो है कॉलेज में पैसा दे रहे हैं, उनको ये परेशानी ना हो। जयराम महतो ने यहाँ तक कहा है कि उनको जो है ऋण दिया जाए बिना ब्याज के, ताकि जो है वो अपना पैसा फीस भर सके। अब देखिए, इस राजनीति में जो है छात्र तो पिस रहे हैं, लेकिन अब इस पिसवा पिसाई में जो ओबीसी जो छात्र हैं, उनको जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला, उनको स्कॉलरशिप कम मिलता है, ये तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सदन से लेकर सड़क तक माहौल गरमाया हुआ है। सड़क पर जो आजसू के जो आजसू छात्र संघ है, आजसू के जो तमाम नेता हैं, वो लोग जो है सड़क पर जो है आंदोलन कर रहे थे, आगे भी करने वाले हैं शायद। और सदन में जो है आजसू के भी नेता, जेल कैंप के नेता, बीजेपी के भी कुछ नेता जो है छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।